Hello students, welcome to SF Officer Academy. So this class will be on the topic direction, sense, distance. ठीक है, इस क्वेश्चन में हम ये टॉपिक इस क्लास में हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज, और इस चैप्टर के प्रोबेबली मैं 2 आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँगा। इस फर्स्ट पार्ट में शायद 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे मैं आपको उसमें करवाऊँगा। पहले इसको देखते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट के, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और बेसिक मीनिंग क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो होता क्या है इस चैप्टर में, आपको डायरेक्शंस के बारे में स्टेटमेंट्स दी रहती हैं कि ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे करना है, और फिर आपको लास्ट में डायरेक्शन पूछ लेता है या डिस्टेंस पूछ लेता है कि इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या डिस्टेंस है, या इस पॉइंट से इस पोजीशन तक क्या डायरेक्शन बन रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले क्या लिखा है, डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस का मतलब क्या है, इट इज़ अ बेसिक टॉपिक ऑफ रीजनिंग। ऑन दिस टॉपिक वी विल लर्न हाउ टू डिटेक्ट द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ठीक है, वही मैंने आपको बोला कि इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस को डिटेक्ट करते हैं स्टेटमेंट के हिसाब से, जो गिवन सिचुएशन होती है उसके हिसाब से। बेसिकली देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। डायरेक्शंस आर शोन इन गिवन। तो बेसिकली 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनके बीच में भी एक डायरेक्शन होती है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में हो जाएगी साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में हो जाएगी साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये आपकी बेसिकली 4 और 4 8 डायरेक्शन है मेन। ये मैंने आपको बना दिया था, ये वही है। अब इसमें क्या लिखा है, ऑल्सो देयर आर 4 डायरेक्शन। ये जो 4 डायरेक्शन है उनके बीच बीच में जो है उसके बारे में दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। टू सॉल्व द डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्वेश्चंस you need to make a sketch of the data provided, and according to that sketch you will easily get to the answer. आपको क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी, जो भी आपको डायरेक्शन दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एक डाटा, एक चार्ट टाइप का बनाना होगा। ठीक है, जिससे आपको इजीली सॉल्व आप उसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। Some facts about shadow formed due to sunlight in the morning as the sun rises from the east, so the shadow of any object formed in the west direction. At noon 12 p.m. when the sun is exactly on top, no shadow will be formed. In the evening as the sun sets in the west, so the shadow on any object formed is in east. क्या बोल रहा है, ये बोला गया है कि आपको पता होगा सन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाके सेट हो जाता है। यानी मॉर्निंग के टाइम, अगर आप ये वीडियो इवनिंग में देख रहे हैं, तो अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो सन, आपने देखा होगा सन, अगर सुबह देखा होगा सनराइज होता है तो वो ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है, और शाम को जाते जाते पहले 12 बजते हैं, 12 बजे बिल्कुल ऊपर आता है हेड पे, और 12 बजे के बाद शाम होते होते वो वेस्ट में जाके सन जो है सेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है भाई, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, मॉर्निंग में आपका सन कहाँ होगा, इधर होगा। तो मॉर्निंग में सन ईस्ट में होता है, तो जिस भी कोई भी चीज़ होगी, कोई भी इंसान होगा, उसकी जो शेडो बनेगी वो वेस्ट साइड में बनेगी, है ना, जस्ट अपोजिट टू ईस्ट। मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ। और अगर 12 PM की बात करें, ये रहा 12 PM की नून में बात करें, तो उसमें नो शेडो बनेगी, कोई शेडो नहीं बनेगी, क्योंकि जो मून होता है बिल्कुल ऊपर होता है हेड पे। अगर ऊपर होगा तो शेडो, कोई शेडो नहीं बन पाएगी। जैसे ही वो उसके बाद में 4 बजेंगी, शाम को शाम का टाइम होगा, तो वो सेट होने लगेगा, और जो सन है इधर से होते हुए ये 12 PM पे इधर आएगा, और इधर ढलते हुए शाम को इस साइड वेस्ट की तरफ आ जाएगा। तो जब वेस्ट की तरफ आएगा तो शेडो बनेगी ईस्ट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड बनेगी ना, अगर इधर सन है तो शेडो इधर बनेगी, अगर इधर सन है तो शेडो इधर बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें दिया है, राम स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ। राम ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और कहाँ जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है 10 किलोमीटर। देन टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 7 किलोमीटर।
then turns right again and walk for another 10 kilometer and reaches point B. How far is Ram from the starting point? अब क्वेश्चन में आपको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको वैसे वैसे उसको फॉलो करना है और उसको इम्प्लाई करना है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, राम स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ। अब मैं ए पॉइंट मान लीजिए इधर ले लेता हूँ, ठीक है। राम कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है, सबसे पहले ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और कहाँ किस तरफ जाता है, 10 किलोमीटर नॉर्थ। तो यहाँ से जाएगा 10 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देन टर्न्स राइट। अब देखो नॉर्थ जा रहा है तो उसका फेस इधर होगा, तो उसका राइट टर्न किस साइड होगा, इस साइड। राइट टर्न लेगा और 7 किलोमीटर जाएगा, राइट टर्न लेगा और 7 किलोमीटर जाएगा। तो जैसे जैसे आपको बोलते जाए आप वैसे वैसे चार्ट बनाते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक फॉर एनदर 10 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट टर्न फिर लेगा और 10 किलोमीटर जाएगा। तो देखो अब फेस इसका इधर है, इस साइड, ईस्ट साइड फेस है। तो अगर मैं यहाँ से लेफ्ट लूंगा तो ऊपर जाऊंगा, लेफ्ट लूंगा, अगर देखो इधर फेस है तो लेफ्ट हैंड इधर होगा ना, तो ऊपर जाऊंगा। और राइट हैंड लेना है तो नीचे जाऊंगा। तो राइट हैंड कितना जाना है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर ही इसके बराबर ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, एंड रीचेस पॉइंट बी, और पॉइंट बी पर ये पहुंच जाता है। हाउ फार इज राम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन में लिखा है कि जो राम है, अभी राम जो भी पोजीशन पर है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना फार है, कितना दूर है। तो देखो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, यहाँ से कितना दूर है भाई, इसकी डिस्टेंस तो पता नहीं है, लेकिन जो इसकी डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस तो यही है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है बिल्कुल। तो ये ए बी जो डिस्टेंस उसने पूछी दी है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर। ए और बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर, जो ऊपर वाली पैरेलल लाइन की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये वही उसी का उसी का सॉल्यूशन है, ये आ रहा है आपका 7 किलोमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल 2 करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज महेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू द राइट। क्या बोला गया है कि मॉर्निंग की बात कर रहा है। अब देखो आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि जो सन है वो ईस्ट में या वेस्ट में, आपको क्या बोलेगा, आपको ऐसे हिंट देगा, मॉर्निंग की बात करेगा, टाइम बताएगा, आपको टाइम बताएगा। मॉर्निंग बता रहा है तो आपको ये समझ जाना है मॉर्निंग का टाइम है तो सन किधर होगा, ईस्ट में होगा, ठीक है। अब महेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, मॉर्निंग के टाइम महेश है वो पोल की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, और द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। जो पोल की शेडो बन रही है, जो पोल की शेडो बन रही है वो उसके एग्जैक्टली राइट में बन रही है। मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर पोल ऐसे बना देता हूँ तो शेडो कहाँ बनेगी, शेडो इधर ही बनेगी हमेशा, हमेशा शेडो इधर बनेगी। अगर सन इधर है तो शेडो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। अब अगर महेश है वो इसकी तरफ फेस करके खड़ा हुआ है तो ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी फेस करके खड़ा हो सकता है और ऐसे भी फेस करके खड़ा हो सकता है। लेकिन उसने एक कंडीशन ये बोली है कि जो शेडो ऑफ द पोल है, पोल की जो शेडो है वो एग्जैक्टली टू हिज राइट है, यानी उसके राइट साइड वो शेडो बन रही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस तरफ फेस करके इधर खड़ा करता हूँ महेश को, तो इसकी शेडो इसके लेफ्ट में बनेगी कि राइट में बनेगी, भाई पोल की शेडो तो उसके लेफ्ट साइड आ रही है ना। तो आपका ये जो ऑप्शन है, मतलब ये पोजीशन है महेश की, ये रॉन्ग हो जाएगी, पोजीशन आएगी ये वाली, वो ऐसे खड़ा है साउथ की तरफ फेस करके पोल की तरफ, तो इसकी जो शेडो है पोल की वो कहाँ बनेगी, उसके राइट साइड बनेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। तो जो महेश है कौन सी डायरेक्शन में फेस किया है, महेश फेस किया है साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो साउथ विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, हाँ यहाँ से हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट है। अभी जो थे वो 2 एग्जाम्पल्स थे, अब मेन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन देखें, बीना ट्रेवल 5 किलोमीटर साउथवर्ड। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया जाए आपको वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या बोला गया है, बीना ट्रेवल 5 किलोमीटर साउथवर्ड। जो बीना है 5 किलोमीटर साउथवर्ड जाती है, तो मैंने ऐसे बना दिया 5 किलोमीटर साउथवर्ड, साउथ नीचे है।
हाँ, और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बोला है कि क्वेश्चन को मेरे सॉल्व कराने के पहले आपको खुद को ट्राई करके देखना है पहले, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप फिर बाद में सॉल्यूशन देखें। तो देखो सबसे इसके बाद क्या हुआ, 5 किलोमीटर साउथवर्ड गया, देन एंड टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। साउथवर्ड जाने के बाद उसने राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर गया। साउथवर्ड जाने के बाद राइट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर जाता है। उसके बाद देन राइट टर्न राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। अब इधर जा रहा है, इधर फेस है, यहाँ से फिर राइट टर्न लेगा। तो देखो जब इधर जा रहा है तो फेस इधर होगा, तो राइट टर्न किस तरह होगा, जिस तरफ राइट हैंड होगा, यानी राइट हैंड इधर है तो इस साइड ऊपर की साइड राइट टर्न लेगा, और राइट टर्न लेके कितना चलेगा 5 किलोमीटर, यानी जितना डिस्टेंस ये उसके बराबर डिस्टेंस चल रहा है वो 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या बोला है, हाउ फार वॉज बीना फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बीना अभी इधर है और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो अभी वो जिस पोजीशन पर है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस उतना ही है जितना यहाँ पर 10 किलोमीटर का है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीना goes 100 meter to south of her house and turned left and goes 40 meter. Then turning to the north, she goes 60 meter. In which direction is she from her house? तो देखो क्वेश्चन में आपको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दे आपको वैसे वैसे चार्ट बना देना है। बिल्कुल सिंपल है, कोई उसमें टफ काम नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोला गया, नीना गोज 100 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस। नीना जो है 100 मीटर साउथ जाती है उसके हाउस से। मान लेते हैं कि उसका हाउस इधर है, ठीक है, और यहाँ से वो साउथ की तरफ जाती है 100 मीटर। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ इधर उसका हाउस है, तो क्या मैं इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा, इधर जाऊँगा? भाई साउथ की तरफ जाएगी तो यानी कि साउथ डायरेक्शन में, तो इधर जाएगी साउथ की तरफ 100 मीटर। मैं लिख देता हूँ 100 मीटर, ठीक है। तो 100 मीटर टूवर्ड्स साउथ। उसके बाद एंड टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 40 मीटर। अब यहाँ से वो क्या लेता है, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेती है। तो देखो उसका फेस नीचे की तरफ है तो लेफ्ट टर्न लेगी, तो लेफ्ट हैंड ये है मेरा, ठीक है। तो इस साइड लेफ्ट टर्न, इस साइड टर्न होगी 60 मीटर। देन उसके बाद अच्छा 60 नहीं है 40 मीटर है, इसके नेक्स्ट वाले में 60 40। देन टर्निंग टू द नॉर्थ। अब यहाँ से उसने नॉर्थ की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न लिया, तो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर है तो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर 60 मीटर, ठीक है। ये 100 मीटर थोड़ा ज़्यादा है, 60 मीटर मैंने उससे कम बनाया है क्योंकि डिस्टेंस कम है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर हाउस। अब वो अपने हाउस से किस डायरेक्शन में है, तो ये उसका हाउस है और इस डायरेक्शन में है, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ साउथ और ईस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, रफली साउथ ईस्ट हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है डायरेक्शन डिस्टेंस में, बस आपको सही डायरेक्शन की तरफ टर्न लेना है, डिस्टेंस भी आपको ठीक लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, मीनू वेंट 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ हर हाउस। तो देखो अब जैसे जैसे बोलते जाता है हम क्वेश्चन को वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। मीनू वेंट 25 मीटर टू द ईस्ट ऑफ हर हाउस। मान लीजिए ये उसका हाउस है, ठीक है, और वो 25 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है मीनू, तो 25 मीटर ईस्ट यानी इधर। नेक्स्ट एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेती है, तो इधर फेस है तो मेरा लेफ्ट टर्न इधर ये इधर आएगा ना। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो लेफ्ट टर्न इधर होगा, तो यानी नॉर्थ की तरफ जाएगी वो कितना 20 मीटर, तो नॉर्थ की तरफ 20 मीटर। देन उसके बाद शी टर्न वेस्ट। अब यहाँ से वो वेस्ट टर्न लेती है और कितना जाती है 15 मीटर। तो वेस्ट, यहाँ से वेस्ट क्या है, इधर है कि इधर है, तो वेस्ट इधर है, तो इधर वेस्ट टर्न लेगी और कितना 15 मीटर जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद एंड टर्न लेफ्ट कवर्ड 20 मीटर। यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लेती है और 20 मीटर। तो देखो इधर फेस है तो लेफ्ट टर्न, मेरा लेफ्ट टर्न किधर है, नीचे है, तो लेफ्ट टर्न नीचे है तो लेफ्ट टर्न नीचे लेगी वो, और कितना 20 मीटर। और देखो 20 मीटर ये यहीं इस पॉइंट पे आ जाएगा क्योंकि ये भी 20 मीटर है
तो ये भी 20 मीटर बोला है, तो ये किधर आएगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब क्या बोला गया, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर हाउस। अब वो अपने हाउस से किस डायरेक्शन में है, कितना दूर है। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस कितनी है, 25 मीटर, और ये कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना ये कितना डिस्टेंस है, जितना ये है, यानी 15। तो 25 में से 15 हटा देंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये वाली, ये आ जाएगी 10 मीटर। लेकिन उसने डिस्टेंस नहीं पूछा, डायरेक्शन पूछा है। तो क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हर हाउस, अपने हाउस से वो किस डायरेक्शन में है। तो अपने हाउस से वो, ये कौन सी डायरेक्शन है, अपने हाउस से वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। क्या बोला गया, राजीव इज वॉकिंग टूवर्ड साउथ। राजीव जो है साउथ की तरफ चल रहा है, यानी ऐसे, राजीव इज वॉकिंग टूवर्ड साउथ। उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट ट्वाइस, 2 बार उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो 1 टाइम्स और फिर 2 टाइम्स। ठीक है, पहले ऐसे लेफ्ट, फिर इधर फेस होगा तो ऊपर लेफ्ट, और फिर उसने क्या किया, फिर उसने राइट टर्न लिया, तो यहाँ से राइट, ये राइट टर्न हो गया। अब उसमें क्या लिखा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो वो अब कौन सी डायरेक्शन में फेस करिए, वो करिए ईस्ट डायरेक्शन में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आनंद वॉक्स 50 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। आनंद जो है 50 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। तो ये हो गया 50 मीटर नॉर्थ है, 50 मीटर नॉर्थ ये जा रहा है आनंद नॉर्थ की तरफ। फिर राइट टर्न लेता है, तो ये राइट टर्न ले लेगा, और कितना जाता है, 100 मीटर। तो राइट टर्न लेता है, 100 मीटर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। यहाँ से वो फिर से राइट टर्न लेता है, और कितना जाता है, 50 मीटर जाता है। तो यहाँ से फिर राइट टर्न लेगा 50 मीटर, यानी इस पॉइंट के इक्वल में आ जाएगा। राइट टर्न लेता है और 50 मीटर। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन इज ही इन रिलेशन टू स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन, ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट। एक मैन है, वो वेस्ट की तरफ चलना शुरू करता है। तो वेस्ट किधर है, वेस्ट है आपका इधर, तो वेस्ट की तरफ चलना शुरू करता है। फिर ही टर्न राइट, देन राइट अगेन। उसने राइट टर्न लिया और फिर राइट टर्न, यानी 2 बार राइट टर्न लेता है। तो पहले राइट टर्न लेगा, तो भाई इधर फेस है तो राइट हैंड इधर है ना मेरा, तो राइट टर्न लेगा इधर। अब इधर आ गया, अब राइट टर्न फिर से लेगा, तो फिर से ऐसे लेगा, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, और फाइनली वो लेफ्ट टर्न ले लेता है। तो अब इधर फेस है तो मेरा लेफ्ट टर्न इधर किधर होगा, जिधर लेफ्ट हैंड होगा, तो लेफ्ट हैंड इधर है ऊपर, तो लेफ्ट टर्न लेगा वो नॉर्थ की तरफ। तो उसमें क्या पूछेगा, टूवर्ड विच डायरेक्शन वाज ही वॉकिंग नाउ। तो वो कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, तो अब वो वॉक कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला गया है, 5 बॉयज ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ पार्ट इन अ सर्कल। ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, बी एंड ई आर राइट अपोजिट टू ए एंड डी रिस्पेक्टिवली, एंड सी इज इक्विडिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग। तो देखो सबसे पहले उसमें क्या बोला है कि 5 बॉयज हैं, ए बी सी डी ई, ये एक सर्कल में बैठे हुए हैं। तो मैं एक सर्कल बना देता हूँ, 2, और इसमें मैंने 5 पोजीशंस बना दी। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट। ए जो है साउथ वेस्ट की, ए जो है साउथ वेस्ट की तरफ फेस किया है। तो साउथ वेस्ट का होता है, ये इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट हो जाएगा आपका ये डायरेक्शन। तो ए जो है साउथ वेस्ट की तरफ फेस किया है, तो इधर ए नहीं होगा, इधर ए होगा, तो उसका फेस इधर होगा, ए बैठेगा इधर। ठीक है, तभी उसका फेस साउथ वेस्ट की तरफ होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिधर डायरेक्शन है उधर उसकी पोजीशन नहीं होगी, उसके अपोजिट साइड में पोजीशन होगी। अगर उसका जो डायरेक्शन है, अगर वो साउथ वेस्ट की तरफ फेस किया है, तो इधर नहीं होगा, वो
नॉर्थ ईस्ट में बैठेगा तभी उसका फेस जो होगा वो साउथ वेस्ट की तरफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट। अब जो डी है वो साउथ ईस्ट फेस करा है, यानी साउथ ईस्ट का है, साउथ ईस्ट है ये, तो डी साउथ ईस्ट फेस करा है तो डी होगा इधर, तभी तो वो साउथ ईस्ट की तरफ फेस होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट बी एंड ई आर राइट अपोजिट टू ए एंड डी। बी और ई जो है राइट अपोजिट है ए और डी के, तो बी ए के अपोजिट हो गया और ई जो है डी के अपोजिट हो गया। ठीक है, राइट अपोजिट। अब क्या बोला गया है, एंड सी इज इक्विडिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी। सी जो है डी और बी के इक्विडिस्टेंस में, इक्विडिस्टेंस का मतलब है मिडल में, तो सी जो है डी और बी के इक्विडिस्टेंस में है तो सी आ जाएगा इधर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग, तो सी कौन सी डायरेक्शन में फेस करा है, देखो सी किस डायरेक्शन में फेस करा है, सी करा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, अ टैक्सी ड्राइवर कमेंस्ड हिज जर्नी। कमेंस का मतलब होता है स्टार्टेड। ठीक है, कमेंस्ड हिज जर्नी फ्रॉम अ पॉइंट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर नॉर्थवर्ड। एक टैक्सी ड्राइवर है, अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट करता है, एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और 10 किलोमीटर कहाँ जाता है, 10 किलोमीटर जाता है वो नॉर्थ। तो मान लीजिए यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है यहाँ से और 10 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, ये 10 किलोमीटर नॉर्थ गया। देन उसके बाद एंड टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ड्रोव अनदर 5 किलोमीटर। यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लेता है तो लेफ्ट टर्न इधर होगा और 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर वेटिंग टू मीट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स ही टर्न टू हिज राइट। अब यहाँ पे अपने दोस्त से मिलने के बाद वो किस तरफ जाता है, राइट। तो देखो इधर फेस है तो अपना हैंड देखो, अपना राइट हैंड किधर होगा, ऊपर साइड, तो राइट हैंड ऊपर जाएगा वो, तो राइट टर्न लेता है और कंटिन्यू करता है अपनी जर्नी 10 किलोमीटर, ये लिखा हुआ है। ही टर्न टू हिज राइट एंड कंटिन्यू टू ड्राइव अनदर 10 किलोमीटर। ठीक है, ही हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। उसने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है सो फार, बट इन विच डायरेक्शन ही नाउ मे बी। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक है, आपसे ये पूछा जाना चाहिए कि उसका जो फेस होगा, उसका फेस किस तरफ फेस किया होगा। अब उसका फेस जो किया होगा वो नॉर्थ की तरफ फेस किया होगा। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ की तरफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नॉर्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट देन ही टर्न्स राइट। अब मैन है वो 5 किलोमीटर ईस्ट जाता है, तो 5 किलोमीटर ईस्ट, फिर उसके बाद में राइट टर्न ले लेता है, तो ये राइट टर्न ले लिया और 4 किलोमीटर जाता है। तो 5 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर राइट टर्न लिया, 4 किलोमीटर चला। उसके बाद में देन ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और कितना जाता है, 5 किलोमीटर। तो अब देखो नीचे फेस है तो लेफ्ट हैंड कहाँ है मेरा, इधर है, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया उसने और 5 किलोमीटर गया, तो लेफ्ट टर्न और 5 किलोमीटर। उसके बाद विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो वो कौन सी डायरेक्शन में फेस किया है, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, y इज इन द ईस्ट ऑफ x। y जो है x के ईस्ट डायरेक्शन में है, y कहाँ है, x के ईस्ट डायरेक्शन में है, तो y x की ईस्ट डायरेक्शन, तो x की ईस्ट डायरेक्शन ये इधर होगी, तो इधर है y। नेक्स्ट विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। अब ये विच किसकी बात कर रहा है, विच बात कर रहा है ये x की, कि x जो है वो नॉर्थ है z के। x क्या कहाँ है, x z के नॉर्थ में है, तो z इधर होगा तभी तो x उसके नॉर्थ में होगा। फिर इफ p इज द साउथ ऑफ z, p अगर z के साउथ में है, तो p अगर z के साउथ में है तो p में z के नीचे बनाऊंगा तभी p z के साउथ में आ पाएगा। अब क्या पूछा गया, इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। y जो है p की कौन सी डायरेक्शन में है, y जो है p की कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो y इधर है और p इधर है, तो
तो वाई पी की कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। तो देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है इसके बीच में, तो ये डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ ईस्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं दिया इसमें, कोई बात नहीं, आप ये ऑप्शन को चेंज कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ए ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, टीना ड्राइव 45 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। टीना जो है 45 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है, तो 45 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ गई, फिर राइट टर्न लेती है 65 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ से राइट टर्न किधर होगा, नीचे होगा, तो राइट टर्न लेगी 65 किलोमीटर जाएगी। देन उसके बाद देन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 33 किलोमीटर, तो नीचे फेस है, नीचे फेस है तो लेफ्ट टर्न किधर होगा, जिधर राइट हैंड होगा, सॉरी लेफ्ट हैंड होगा, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेती है वो और 33 किलोमीटर जाती है, तो लेफ्ट टर्न लिया और 33, तो लेफ्ट टर्न इधर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस करी हुई है, अब वो करी है आपकी ईस्ट डायरेक्शन में फेस, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ बोट मूव्स फ्रॉम अ जेटी टूवर्ड्स ईस्ट, एक बोट है मूव्स फ्रॉम अ जेटी टूवर्ड ईस्ट, वो जेटी से ईस्ट की तरफ जाती है, तो ये ईस्ट की तरफ जाएगी बोट, ईस्ट डायरेक्शन में, आफ्टर सेलिंग 9 नॉटिकल माइल्स, तो 9 नॉटिकल माइल्स चलने के बाद में क्या करती है, शी टर्न्स टूवर्ड्स राइट, यहाँ से वो राइट टर्न लेती है और अनदर 12 नॉटिकल माइल, तो यहाँ से राइट टर्न लिया और अनदर 12 नॉटिकल माइल चलती है। उसके बाद इफ शी वांट्स टू गो बैक टू द जेटी, अब यहाँ से उसको अगर वापस जेटी की तरफ जाना है, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फॉर फ्रॉम हर पोजीशन, तो देखो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो वो आपका ये होगा पाइथागोरस थ्योरम वाला। ठीक है, ये हाइपोटेनस जो बनेगी पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने पढ़ी है तो वो लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 144 प्लस 81 225 आएगा, और 225 का अंडर रूट यानी 15, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 नॉटिकल माइल्स, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रजत मूव फ्रॉम हिज ऑफिस टू द कैंटीन स्ट्रेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, रजत जो है अपने ऑफिस से कैंटीन की तरफ जाता है, 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो रजत अपनी ऑफिस से कहाँ जाता है, ऑफिस की तरफ, ऑफिस से कैंटीन जा रहा है, तो ऑफिस से जाता है वो कैंटीन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 12 मीटर। उसके बाद में देन ही टर्न लेफ्ट, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 2 किलोमीटर जाता है, तो लेफ्ट टर्न लिया और 2 किलोमीटर गया, फिर देन ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और कितना गया 12, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया वापस 12, ये इतना हो जाएगा इसके बराबर, इस पोजीशन के बराबर। अब क्या बोला गया, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस से कितना दूर है, भाई ऑफिस से एक डिस्टेंस कितना दूर है, जितना डिस्टेंस ये है यानी कि 2 किलोमीटर, इसमें ये मीटर लिखा हुआ है, 2 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अब क्या बोला गया, शारदा स्टार्टेड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, शारदा जो है साउथ डायरेक्शन में चलना शुरू करती है, तो साउथ डायरेक्शन ये हो गया, फिर उसके बाद आफ्टर मूविंग 15 मीटर चलने के बाद में उसने लेफ्ट टर्न लिया, वो भी ट्वाइस, और हर बार 15 मीटर चला, तो यहाँ से पहले लेफ्ट टर्न लेगा 15, फिर लेफ्ट टर्न लेगा फिर 15, तो 2 बार लेफ्ट टर्न लिया और दोनों बार 15 मीटर उसने चला। फिर नाउ हाउ फार इज शी एंड इन विच डायरेक्शन, तो अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में और कितना दूर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से वो कितना डायरेक्शन दूर है, कितना डिस्टेंस दूर है 15 मीटर, और किस डायरेक्शन में है, यहाँ से है वो ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और वो इस पार्ट का लास्ट होने वाला है,
इसके बाकी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, दीपक वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। ठीक है, दीपक जो है 20 मीटर नॉर्थ जाता है, दीपक जाता है 20 मीटर नॉर्थ। ही देन टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, यहाँ से लेता है वो लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 40 मीटर। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और 40 मीटर गया। फिर नेक्स्ट ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, यहाँ से फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है, तो यहाँ से फिर से लेफ्ट टर्न लेगा, तो ये नीचे लेफ्ट हैंड मेरा नीचे है तो नीचे साइड जाएगा। और कितना डिस्टेंस चलता है, ये अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, तो इसी डिस्टेंस के बराबर चलेगा 20 मीटर। फिर उसके बाद फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट, यहाँ से फिर से वो राइट टर्न लेता है 20 मीटर जाता है। तो यहाँ से अब देखो नीचे फेस है उसका, तो राइट टर्न किधर होगा, इधर राइट हैंड है तो इधर होगा, तो इधर राइट टर्न लेगा और कितना जाएगा 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना दूर है। तो ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है देखो, तो 20 मीटर, तो ये इतना डायरेक्ट इतना डिस्टेंस तो 20 मीटर ये हो गया, प्लस ये 40 मीटर जो ये डिस्टेंस है ये भी हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 60 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैं यहीं तक रख रहा हूँ, उसमें मैं 15 क्वेश्चंस कराया। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, जब तक आप इस क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन है पूरे आप फिर से खुद से प्रैक्टिस करके देखें, और जो डाउट है या कमेंट जो आप करना चाहते हैं इस वीडियो में कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।